गुड मॉर्निंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी बेसिक नर्सिंग एजुकेशन से कैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उसी को बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें फोकस ऑन सिलेबस। तो आप जब नर्सिंग में आगे हो तो सबसे पहला काम आपने सिलेबस पे फोकस करना है, क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम आता है उसके साथ एक सिलेबस दिया जाता है और वो वही सिलेबस होता है जो ऑलरेडी आप नर्सिंग में पढ़ के आए होते हो। बस कमी ये रह जाती है कि आप उसको उस हिसाब से नहीं पढ़ते कि आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए। आप उसको इस हिसाब से पढ़ लेते हो कि आपका सिर्फ वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्लियर हो जाए। तो ये गलती मत करिए। आप जब सिलेबस आता है तो उसको फोकस देके पढ़िए, उसके जो डिटेल्स टॉपिक दिए हुए हैं उस हिसाब से ही उसको पढ़िए कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर हो जाए, साथ में आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो भी साइड बाय साइड क्लियर हो जाए। फाइन। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाते हो, वहाँ प्रैक्टिस करते हो, पेशेंट को देखते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करो जो आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हम बिना ऑब्जर्वेशन के ही कर देते हैं, बिना दिमाग लगाए ही कर देते हैं अपना, कि डॉक्टर ने ऑर्डर दिया बस उसको फॉलो कर दो। तो जब भी कोई डॉक्टर ऑर्डर लिख रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें हमेशा उसको 3 चीज़ें उसमें ज़रूर याद रखो, क्योंकि उसमें क्या क्या फॉलो करना है आपने। कि जब भी आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो आपको हमेशा यही सिखाया जाएगा कि 3 बार एटलीस्ट उसको जरूर चेक करो। ओके। फिर आपके हाथ में जब वो ड्रग आ गई, आपने चेक कर ली 3 बार और उसको आगे लगाने जा रहे हो, तो ये मस्ट ऑब्जर्व करो कि उसकी डोज कितनी है, उसका रूट क्या है, ठीक है, उसकी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो अगर हो गई तो क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे संभाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो, कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, दोनों की दोनों आप मतलब उसके इफेक्ट क्या दे रहे हो पेशेंट को और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक, मतलब आप जब कोई चीज़ फॉलो करने जा रहे हो क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ नहीं पढ़ सकते तो अपने हॉस्टल में या रूम में आके ज़रूर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत फायदे देगा। नंबर 3, स्ट्रेंथन योर ऑब्जर्वेशन। ओके, आपकी ऑब्जर्वेशन को आपने स्ट्रेंथन करना है, और वो ऑब्जर्वेशन आप स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं जस्ट अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन को और स्टिक कर सकते हो। आप जब जो भी काम कर रहे हो उसको सिर्फ करो ना, उसको ऑब्जर्व भी करो कि वो कैसे हो रहा है। ओके। नंबर 3, रीड 10 एनक्लेक्स क्वेश्चंस डेली। आप कोई भी एनक्लेक्स, कोई मतलब एनक्लेक्स की बुक एक परचेज कर लो अपनी नर्सिंग में। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एंटर हुए हो, अलॉन्ग विद द सिलेबस एक एनक्लेक्स बुक्स परचेज कर लो, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक। एक थ्योरी पार्ट आता है, एक क्वेश्चन पार्ट आता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चनरी पार्ट वाली बुक परचेज कर लो और उसमें डेली एटलीस्ट एक हॉबी बना लेना कि हर दिन आप 10 क्वेश्चन उसमें से जरूर करो विद रैशनल है। अब देखना जब 4 साल 3 साल आपके पूरे होंगे तो आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपकी नर्सिंग में ही हो जाएगी। नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, और ये जो मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हो, इसका भरोसा जरूर रखिए अपने आप पे। देन नंबर 6, यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। अब जब नर्सिंग में हो तो उसको जो 3 साल 4 साल आपने करने हैं उधर, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए नाइसली, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जिसको मेरी बात समझ में आ रही है वो समझ लेना कि 3 साल 4 साल अगर यहाँ पे पढ़ लिए तो आगे आपको किसी कोचिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नर्सिंग का एग्जाम वगैरह वहीं पे क्लियर कर सकते हो। देन टाइम प्लानिंग, नंबर 7 पॉइंट, टाइम प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको प्लान करने के लिए एक सटीक तरीका बता देता हूँ आपको, कहीं पे किसी को ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। आप सिंपल टाइम को कैसे अपने प्लान कर सकते हो, एक वाइट बोर्ड परचेज कर लेना छोटा सा, ओके, 1.5 फुट 2 फुट का वाइट बोर्ड परचेज कर लेना, मार्कर परचेज कर लेना, और अपने रूम में बिल्कुल अपने आंखों के सामने उसको लगा लेना, ठीक है। उसमें अपना आप एम, गोल और प्लान, ये 3 चीज़ें उस पर मैंशन कर देना, और फिर उस पर लिख देना आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, और आप उसको गोल को पाने के लिए वो प्लान कैसे करोगे। ये तीनों चीज़ें आप अपने रूम के बिल्कुल सामने रख देना, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे। आप देखना ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाएगा। आप खुद चाहोगे भी नहीं, मतलब आप एफर्टलेसली उस चीज़ को
फॉलो कर पाओगे। तो ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो बिना किसी कोचिंग के मैं गारंटीड से कह सकता हूँ कि आप पास कर लोगे। फाइन, ओके, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।